जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा। सीटीडी इस्लामाबाद ने इमरान खान समेत 17 पीटीआई रहनुमाओं को तलब कर लिया। मुराद सईद, आमिर कियानी, अमजद नियाजी, राजा खुरम नवाज, अली अमीन गंडापुर को शामिल तफ्तीश होने का कहा गया है। शिबली फराज, असद उमर, डॉक्टर शहजाद वसीम, फारूक हबीब, हमाद अजहर, असद कैसर, हसन नियाजी और उमर अयूब का नाम भी शामिल है। अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इमरान खान आज फिर इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चेयरमैन पीटीआई जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ पर बने मुकदमात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। इमरान खान सुबह 6 बजे जमान पार्क से रवाना होंगे। मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। इलेक्शन से हम बिल्कुल कोई फरार हासिल नहीं करना चाहते। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इसके कहने पर रियासत नहीं चल सकती। रियासत को पूरी कुव्वत से इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये मुल्क जो है ये गलत हाथों में चला जाए। और एक ऐसे शख्स की सहूलतकारी की जा रही है जो शख्स इस मुल्क की तबाही का दूसरा नाम। पैनामा बेंच के लोग, इनके बच्चे और बीवियां अदालत में मौजूद थे। उनको फैसले का पहले से इल्म था। बीवियों के कहने पे, बच्चों के कहने पे फैसले हो रहे हैं यहाँ। रियासत पूरी कुव्वत से इमरान खान को रोके। मरियम नवाज की डिक्टेशन। दावा किया कि हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते। इलेक्शन में जाएंगे और जीतेंगे, लेकिन इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। मरियम की पूरी तकरीर कप्तान पर मरकूज रही। हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। वजीर दाखिला राना सना कत्ल की धमकियों पर उतर आए। कहते हैं, जब हम समझेंगे कि हमारे वजूद की नफी हो रही है तो जमहूरी और गैर जमहूरी चीजों का नहीं सोचेंगे। क्या आप बदमाश हैं? राना सनाउल्लाह सियासत कर रहे हैं या गैंग चला रहे हैं? फवाद चौधरी का रद्द अमल। अली मोहम्मद खान ने कहा कि राना सना सियासत को दुश्मनी पर लेकर जा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को नोटिस लेना चाहिए। सदर मुमलिकत के आईनी खत पर शहबाज शरीफ के इल्जामात। वज़ीर आज़म ने सदर के खत को पीटीआई की प्रेस रिलीज कह दिया। जवाबी खत में लिखा कि आपने गैर आईनी तौर पर कौमी असम्बली तहलील की। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इकदाम दुरुस्त करार दिए। इंतखाबात न कराने के फैसले पर आईनी बहरान का पर्दा डालने की कोशिश। आज सदर ममलिकत ने जो ख़त लिखा आपने देखा होगा, उसका जवाब आया है शहबाज शरीफ की तरफ से। आप उसके जवाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ किस कदर बोधे और किस कदर छोटे आदमी हैं। सदर ममलिकत ने अपने ख़त में जो सवालात उठाए उनमें से एक का जवाब भी नहीं दिया गया। सदर ने आइन पर अमल दरामद करने का कहा था। शहबाज शरीफ ने नून लीग की प्रेस रिलीज जारी कर दी। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ के खत पर रद्द अमल। बोले, उन्हें सिसिलियन माफिया कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आलमी बरादरी को भी पाकिस्तान के हालात पर तशवीश है। हुकूमत ने फस्ताहियत की तमाम हदें पार कर दी। अजहर मशवानी के अगवा को 3 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चला। बोल न्यूज ने मकबूलियत का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीटीआई जलसे की कवरेज को सोशल मीडिया पर करोड़ों अफराद ने देखा। बोल की नशरियात यूट्यूब पर सरे फहरिस्त। अभी तक 2.5 मिलियन अफराद ने ट्रांसमिशन को देखा। शहबाज गिल ने तस्दीक की, बोल को 3,60,000 अफराद ने लाइव देखा। उस्मान बसरा ने भी ट्वीट में बोल न्यूज को सराहा। एक के बाद एक मुकदमा। हसन नियाजी की मुश्किलात कम ना हुई। कराची के जमशेद क्वार्टर थाने में भी मुकदमा दर्ज। गद्दारी की दफात शामिल। पुलिस पार्टी गिरफ्तारी के लिए लाहौर रवाना। इससे कबल पीटीआई रहनुमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा के हुक्म पर पंजाब पुलिस के हवाले किया गया। हसन नियाजी ने कहा कि जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तारी समझ से बालातर है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। पीटीआई सैनिटर्स का भरपूर शिरकत का फैसला। पार्लिमानी इजलास आज 2 बजे तलब। शहजाद वसीम सदारत करेंगे। शिरकत से मुतालिक हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां। आलमी शख्सियात की जानिब से मुज़म्मत। अमरीकी रुकने कांग्रेस
का बयान भी सामने आ गया। कहते हैं सियासी कशीदगी को पुलिस के वहशत के जवाब के तौर पर इस्तेमाल करना काबिल मुज़म्मत है और फरीकैन अदम तशद्दुद के उसूल और जमहूरी ज़ाबितों की पासदारी करें। सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हो, केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। शुएब शेख की बातें हर जुबान ज़द-ए-आम। शुएब शेख इज राइट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। को चेयरमैन बोल कहते हैं कि मेरा ईमान है जुल्म दो चीज़ों से मिट सकता है। एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसले करें, दूसरा कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। मेरे खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस था तो अदलिया वाले सवाल करते धोखा किसके साथ हुआ है। जब साबित हो गया कि किसी के साथ धोखा नहीं हुआ तो केस उसी वक्त खत्म हो जाता। शहबाज शरीफ के तूफानी दौरे अवाम को रिलीफ ना दे सके। मुफ्त आटा ख्वाब बन गया। कहीं रजिस्ट्रेशन ना होने का बोलकर आटा देने से इनकार, तो कहीं मनपसंद अफराद को नवाजा जाने लगा। अफगानिस्तान ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए 130 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम ने मतलूबा हदफ 3 विकेट्स पर पूरा कर लिया। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्रिकेट का मैदान बन गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने इंग्लिश खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेली। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।